Hey, my dear students, what's up? I hope you are so fine and you are so fantastic. And I'm also very happy because आज मैं वापस से एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ. सो समवेयर इट विल हेल्प यू अ लॉट. और आज का टॉपिक हमारे कैरियर से रिलेटेड है. कैरियर मीन्स कि आपने देखा होगा अक्सर कई बार हम कुछ काम करते हैं, राइट. और काम करते करते कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं. अब गलत रास्ते पर चले जाते हैं लाइक किसी को एडिक्शन हो जाता है किसी न किसी चीज़ों से, लाइक स्मोक हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर कोई भी बैड हैबिट्स हो गया, या फिर क्रिमिनल फील्ड में वो आ जाते हैं. लेकिन जानबूझकर कोई भी नहीं आते हैं, वो किसी न किसी रूप से किसी न किसी तरीके से उनमें इन्वॉल्व हो जाता है, राइट. सो जब हम उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में जब हमको पता चलता है कि यार मेरा रास्ता ही गलत है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस, कि उस समय आप पीछे नहीं आ सकते. उस समय आपको किसी न किसी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि दैट टाइम हमारा माइंड उस समय काम नहीं करता है. इस सिचुएशन पर जब कोई आपके पास आता है, राइट, तो उस समय उसको मदद करने का दो ही तरीका है. एक तरीका क्या है जो आपको हेल्प करता है डायरेक्ट, और एक तरीका क्या है जो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करता है. एक होता है अच्छे शब्दों में आपको हेल्प करेंगे कि चलो तुमने गलत रास्ते पर आ गए, तो आपको समझाएंगे कि देखो ये गलत है, ये सही है, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो. तो वो चीज़ हम सुनकर हमारी जो बुरी आदत है हम उसको छोड़ देते हैं. और एक तरीका क्या है कि वो पर्सन आपको ताने देंगे, आपको बैड बैड वर्ड्स बोलेंगे कि तुम इस चीज़ का लायक नहीं हो, तुम कितने गलत राहों पर चले गए, तुमसे तो अच्छा वो पर्सन है. यानी दोनों पर्सन आपका अच्छा चाह रहा है, दोनों पर्सन चाह रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, जो कि अभी आप किसी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाए. लेकिन दोनों का तरीका अलग है. तो ये जो स्टोरी है, जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा स्टोरी है जिसमें एक पर्सन है जो किसी कारण से गलत रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन उसको सुधारा जाता है एक अलग तरीके से. वो तरीका क्या है, वही चीज़ आज हम इस कहानी में सीखेंगे. ये एमपी बोर्ड स्पेशल जो इंग्लिश है उसमें एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है द बेगर. ये 12 क्लासेस में है. और इसमें ऐसे ही एक पर्सन बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो किसी जाने अनजाने में गलत साथी के अंदर आ जाते हैं, और फिर उसके कैरियर, उसके लाइफ पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है. लेकिन उनकी ज़िंदगी बदल जाती है बाद में, और वो कैसे बदलता है वही हम इस स्टोरी में देखेंगे. सो समवेयर एल्स, ये आपके साथ भी कभी ना कभी लाइफ में हो सकता है. तो आप अभी से अगर अलर्ट हो जाएंगे तो हो सकता है योर लाइफ विल बी वेरी मच ब्यूटीफुल. और अगर आज के तारीख पर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, आपके कोई फैमिली रिलेशन में, या कभी भी आप कहीं पे भी देख रहे हो कोई जाने अनजाने में आपके कोई नेबर्स के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप उनको एक ब्यूटीफुल गाइडलाइन दे सकते हो. तो ये आपके लाइफ में भी हेल्प करेगा, और ये जो स्टोरी है ये आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स सी कि हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एंड इस टॉपिक में बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इमोशनल टॉपिक है. और जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि हर टॉपिक की अपनी इम्पोर्टेंस होती है. ये आपको एग्ज़ाम में भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस आता है हमेशा. और साथ साथ इसमें से जो हमको मोरल मिलेगा वो मोरल काफ़ी इम्पोर्टेंट है. मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है स्कूल लाइफ में जब मैं था.
और कई बार मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी अक्सर ऐसा होता रहता है। सो ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत अच्छा स्टोरी है, इसमें आपको बहुत अच्छा मोरल्स मिलेंगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी समय पहले कहा था। तो ये जो स्टोरी है ये आपका 8 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है द बेगर, और ये जो लिखा है इसका राइटर है एंटोन चेखोव, है ना, एंटोन चेखोव। तो हम देख लेते हैं, ये चैप्टर नंबर 8 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बेगर यानी भिखारी का एक फोटो डाला है, और यहाँ पे मैंने स्टोरी का नाम और राइटर का नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो उससे आप इसको याद कर सकते हो। और जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर एक फोकस होना चाहिए, हमारे अंदर एक पर्पस होना चाहिए कि हम इस टॉपिक में से क्या क्या चीज़ सीख रहे हैं, राइट। जैसे सबसे पहले तो कि यहाँ पर हम सीखेंगे अबाउट द राइटर, यानी ये जो एंटोन चेखोव है इसके बारे में हम सीखेंगे, है ना। देन आफ्टर हम कैरेक्टर सीखेंगे, यानी इस स्टोरी में कौन कौन रोल प्ले कर रहे हैं। और देन आफ्टर हम सीखेंगे वोकैबुलरी, यानी इस स्टोरी में जो भी टफ टफ मीनिंग्स है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। और देन आफ्टर हम सेंट्रल आइडिया, यानी इस कहानी को शॉर्ट में समझेंगे। और समरी, आप सबको पता ही है कि पूरी कहानी को अगर आप लाइन टू लाइन मीनिंग नहीं बना पा रहे हो तो इजी वर्ड में, इजी लैंग्वेज में जो हम जिसका सारांश निकालते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं समरी। और मोरल आपको पता ही है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मोरल्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, नीति वाक्य क्या है। और लास्ट में क्वेश्चंस आंसर्स जो आपके एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि अबाउट द राइटर, यानी अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने लाइफ के बारे में किसी को बताएं, यानी अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो तो अबाउट द राइटर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर आपको एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी हेल्प करेंगे, यानी कैरेक्टर अगर आपको मालूम रहेंगे ना तो किसी भी स्टोरी के तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान रहता है, राइट। अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशंस डेवलप हो जाए, उसके लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया समरी, सेंट्रल आइडिया आपको पता है कि जैसे कई बार हम एग्ज़ाम प्रॉपर में प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं तो उस समय सेंट्रल आइडिया की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सेंट्रल आइडिया से क्या होता है कि आप 5 से 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक को कवर करके आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। और समरी, इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है, आपको सबको पता ही है कि ये पढ़ने से हम क्वेश्चन आंसर इजी वे में लिख सकते हैं। मोरल आपकी पर्सनैलिटी है और क्वेश्चन आंसर्स आपकी एग्जाम है, यानी इसमें से वोकैबुलरी, अबाउट द राइटर और मोरल ये आपकी चॉइस है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो तो अबाउट द राइटर, मोरल और वोकैबुलरी पढ़ो। और कैरेक्टर, सेंट्रल आइडिया, समरी और क्वेश्चन आंसर ये तो पढ़ना कंपलसरी है ही, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे अबाउट द राइटर के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिखा है, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समझाता हूँ। देखो, द बेगर इज रिटन बाय एंटोन चेखोव, यानी ये जो बेगर कहानी है ये किसने लिखा है, एंटोन चेखोव ने लिखा। एंटोन चेखोव इज वेरी एक्टिव पर्सन। एंटोन चेखोव जो था ना वो काफी एक्टिव था, काफी जागरूक था, काफी मेहनती था। He likes to present the picture of social condition, mental condition and humanity. यानी वो जो भी स्टोरी लिखते थे ना वो ज़्यादातर किस टाइप के स्टोरी को प्रेजेंट करना पसंद करते थे, जो सामाजिक स्तर पर वो सामाजिक कंडीशन, यानी सोशल, सामाजिक हमारे समाज का कंडीशन कैसा है, मानसिकता के ऊपर लिखते थे, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के ऊपर लिखते थे। इस टाइप की स्टोरी को वो ज़्यादा प्रेफर करते थे। उनके ज़्यादातर स्टोरी में आपको इस टाइप के टॉपिक मिलेंगे, या तो मेंटल के ऊपर होगा, किसी की माइंड में प्रॉब्लम, या कि कोई माइंड से डिस्टर्ब हो गए, या फिर इंसानियत के ऊपर होगा, ह्यूमैनिटी के ऊपर, या फिर समाज में किसी भी प्रकार के कोई इशू को वो उठाकर अपने स्टोरी में डालते थे। Throughout his life, he had given many his pains which are worth living in one's life. पूरी जिंदगी भर उन्होंने जितना भी अपने लेख लिखा है सारे चीज़ जीवन से रिलेटेड, बहुत रिलेटेड है, और किसी ना किसी जीवन में, किसी ना किसी लाइफ में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी उनकी जो स्टोरी है वो आज के तारीख पर
हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोचो वो कितना माइंडेड था। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके बारे में डिटेल और मिल जाएंगे अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे। मैंने तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि एंटन चेखव कौन थे और उनका पर्सनालिटी कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, वो किस टाइप के आर्टिकल लिखना पसंद करते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद देखो वोकैबुलरी, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, और ये सिनोनिम्स है, यानी ये मैंने आपके मन से लिखा है। इसका मीनिंग्स आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे, गूगल में मिल जाएंगे, और टीचर से भी पूछ के लिख सकते हो। तो ये आपको बुक्स में मिलेंगे। अगर आपको इस टाइप का मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ से मीनिंग याद कर लेना ताकि आपको कम्युनिकेशंस में डेवलप हो, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर, यानी ये जो स्टोरी है द बेगर, बेगर के अंदर 3 कैरेक्टर रोल प्ले करता है। पहला कैरेक्टर है द बेगर यानी लस्कोव, है ना, लस्कोव। ठीक है, ये लस्कोव कौन थे, यानी वो जो भिखारी एक रशियन सिंगर थे who was trapped in darkness of alcohol, यानी किसी कारण से वो फंस जाते हैं। किस चीज में फंस जाते हैं, वो उनको शराब की नशा लग जाते हैं, तो उस चीज में वो ना ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट्सऑफ, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट्सऑफ, है ना, ये रशियन नेम है। ये कौन रहते हैं, ये एन एडवोकेट सपोर्टेड टू द बेगर, यानी ये वो एडवोकेट होते हैं, वो वकील थे जिन्होंने वो जो लस्कोव है, वो जो भिखारी है, उनको मदद किए थे। और तीसरा नंबर आता है ओल्गा। ओल्गा कौन है, वर्किंग मेड ऑफ व्हाट्सऑफ्स हाउस, यानी व्हाट्सऑफ हाउस के घर में जो लेडी काम करते थे उनका नाम था ओल्गा। who supported the beggar by her rough words, इन्होंने भी बेगर को सपोर्ट किया था, लेकिन इन्होंने किस टाइप का वर्ड इस्तेमाल किए थे, रफ वर्ड्स। रफ वर्ड्स मतलब होता है रूडली में बातें करना, यानी इन्होंने इनकी मदद तो किए थे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा था ना थोड़े समय पहले, 2 प्रकार से हम किसी को हेल्प करते हैं, एक होता है अच्छे शब्दों में और एक होता है बुरे शब्दों में। इन्होंने उनको बुरे शब्दों में हेल्प की थी, कैसे किए थे, किस प्रकार किए थे, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर आप याद रखना, द बेगर, व्हाट्सऑफ एंड वोल्गा। इसका हो सकता है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये रशियन नेम है, तो रशियन जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप एक बार देख लेना गूगल में इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या हो, राइट। नेक्स्ट आता है सेंट्रल आइडिया। तो मैं पढ़ता हूँ, द बेगर वॉज रिटन बाय एंटन चेखव, यानी पूरी कहानी का एक शब्द 2 शब्द में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो बेगर है ये किसने लिखा है, एंटन चेखव ने लिखा। दिस इज अ स्टोरी, ये एक स्टोरी है अबाउट ए गुड पर्सन, एक अच्छे इंसान के बारे में ये कहानी है। ही वॉज अ वेरी गुड रशियन सिंगर, और वो जो थे ना वो बहुत अच्छे सिंगर थे, बट हिज डेस्टिनी वॉज रिटन समथिंग डिफरेंट, पर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ही वॉज ट्रैप्ड इन डार्कनेस ऑफ एल्कोहल, किसी कारण से वो शराब के नशे में फंस जाते हैं, यानी उनको शराब का लत लग जाता है। देखो क्या होता है जीवन में। His life had been changed completely, और जैसे उनको शराब का नशा लगता है तो उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाता है। He had no money, उनके पास कोई पैसा ही नहीं रहता है, खाना नहीं रहते हैं, कपड़े नहीं रहते हैं, घर नहीं रहता है, तो क्या बन जाते हैं, he became beggar, वो भिखारी बन जाते हैं। But at last, अंत में, he was changed by someone, लेकिन कोई उनको मदद करता है और जिसके द्वारा उनकी जिंदगी बदल जाती है, वापस से पहले जैसा बन जाता है। He got his before life, और उनको पहले से वो पहली वाली जिंदगी मिल जाता है, यानी वो अच्छा respectful life. So in this story we come to know that one's life is changed by few words. So इस कहानी में हमको क्या पता चलता है कि कभी कभी किसी की जिंदगी बदल जाती है जस्ट चंद शब्दों में, जस्ट चंद शब्दों में किसी की जिंदगी बदल जाती है। तो ये मैंने एक सेंट्रल आइडिया पढ़ा जहाँ पे हमने देखा कि एक बेगर था जो बहुत अच्छे इंसान थे, वो एक अच्छे सिंगर थे, लेकिन किसी कारण से वो उनको शराब की नशा लग जाता है और वो बाद में भिखारी बन जाता है। लेकिन एक दिन उनके जीवन में कोई आता है और उनके द्वारा उनकी ज़िंदगी बदल जाती है और वो फिर से पहले जैसे लाइफ को मिल जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पूरी कहानी में क्या लिखा है। अब हम क्या देखेंगे कि ये भिखारी तो हमें पता चल गया, लेकिन वो भिखारी बने कैसे और
किसने मदद किया और क्या किए थे उसने कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। ठीक है, अब आता है समरी। तो समरी में हम देखते हैं द बेगर वॉज रिटन बाय एंटोन चेखव, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो बेगर है ये किसने लिखा है, एंटोन चेखव ने लिखा। द नैरेटर नेम्ड वॉटसन वॉज अ लॉयर ऑफ पीटरबर्ग, और इस ये जो कहानी है, जो ये कहानी बता रहा है उसको नैरेटर बोलते हैं, तो उसका नाम क्या है, वॉटसन। और वो कौन थे, वो एक लॉयर थे। कहाँ के लॉयर थे, पीटरबर्ग, है ना, पीटरबर्ग रशिया में एक जगह का नाम है। ठीक है, he said a very different story about a beggar, उन्होंने यहाँ पर एक भिखारी के बारे में कहानी बताया है जो बहुत डिफरेंट है। when he met with the narrator, और जब वो भिखारी उस नैरेटर से मिलते हैं पहली बार, तो उस समय नैरेटर ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इस कहानी के थ्रू। द बेगर वॉज वेरी मच स्ट्रेंज, वो क्या बोलते हैं कि वो जो भिखारी था ना, जिन्होंने उस नैरेटर से मिले थे, वो काफ़ी डिफरेंट था, उसका बिहेवियर काफ़ी अननेचुरल था। ही केम टू नैरेटर एंड आस्क्ड टू हेल्प हिम, वो क्या करते हैं, एक दिन आते हैं नैरेटर के पास यानी व्हाट्सएप के पास और कहते हैं कि आप मुझे मदद करो। द बेगर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ दैट ही वाज अ स्कूल मास्टर, और बेगर उनको क्या क्या बोलकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक स्कूल मास्टर था। ही हैड नो मनी, पर उनके पास कोई पैसा नहीं था। बट ही हैड टू गो इमीडिएटली टू हिज होम, वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है लेकिन मुझको घर जाना है, तो इसके लिए आप मेरी मदद करो। आफ्टर दैट ही डिस्क्राइब्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज जॉब, और साथ में वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास जो जॉब था वो जॉब में खो चुका हूँ, यानी मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे निकाल दिया गया। बट नाउ ही वॉज बीइंग ट्रांसफर्ड टू ए डिफरेंट प्लेस नेम्ड द कालुंगा प्रोविंस, वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास जो जॉब था वो जॉब भी नहीं है और अब मुझको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उस जगह का नाम है कालुंगा प्रोविंस। तो मुझको कालुंगा प्रोविंस जाना है पर मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मुझे कुछ पैसे देकर मदद करो ताकि मैं कालुंगा प्रोविंस जा सकूं। टू रीच देयर नीड सम मनी, नीड सम फेयर, और वहाँ पे जाने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ किराया चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ही हैड नथिंग राइट नाउ, पर उनके पास अभी कुछ भी नहीं है। Watson heard all these words, but he had a doubt about him. जो व्हाट्सअप थे, वो जो नैरेटर थे, मतलब वकील जो था, वो उनके सारे बातें सुने, लेकिन उनको ना थोड़ा सा डाउट हुआ उन पर, बिकॉज ही हैड सीन हिम बिफोर एट समवेयर, उनको क्या लगा कि मैंने इनको कहीं देखा है। So he rebuked him strongly for begging and threatening him to call police. इसलिए उनको ना एकदम से जोर से डांटने लगे उस भिखारी को और उनको थ्रेटनिंग देने लगे कि अगर तुमने कुछ भी झूठ बोला ना तो मैं पुलिस बुलाऊंगा और तुमको जेल में डाल दूंगा। बाय द टाइम, इसी बीच में ना, द बेगर एक्सपोज्ड ऑल हिज लाई, तो फिर बेगर क्या हुआ, एकदम से डर गया क्योंकि वो तो वकील था ना, उनको पता था कि किस प्रकार से किसी के मन से बातें निकाला जाता है। बेगर जो भिखारी था एकदम से डर गया और उन्होंने सारे बातें खुलकर बोल दिए जो भी उन्होंने छुप बोला था। He told that he was not a beggar but a singer. उन्होंने क्या कहा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं एक सिंगर था। He came to Russia, वो रसिया से आए, वो रशिया पर आए थे टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, साथ में किस्मत आजमाने के लिए, नेम फेम। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ट्रैप्ड इन ए रॉन्ग ग्रुप, उन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ पर आया था अपने पैसे कमाने के लिए, किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन मैं गलत ग्रुप में फंस गया था। ही वॉज एडिक्टेड टू एल्कोहल, उनको शराब का नशा लग गया था। विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, ही लॉस्ट एवरीथिंग व्हाट ही हैड, कुछ ही सालों में मेरे पास जो भी था मैं सब कुछ खो चुका था। नाउ ही हैड नो मनी, और अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है। दैट्स वाई, इसलिए ही नीडेड हेल्प वेरी मच, और इसलिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। ये उन्होंने सच बता दिए उस नैरेटर को।
अब नैरेटर ने क्या किया देखो, द नैरेटर व्हाट्सअप बिकेम नॉर्मल, फिर वो नॉर्मल हो गए एंड ऑफर्ड हिम अ जॉब। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है, लाइन गलत है, यहाँ पे होगा एंड ऑफर्ड हिम अ जॉब, और उन्होंने साथ में उनको एक जॉब की ऑफर दी। द बेगर बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गए एंड एग्रीड विथ अ जॉब ऑफर, और साथ में वो उस जॉब को लेने के लिए भी एग्री हो गए कि हाँ बिल्कुल मैं जॉब करूँगा। द व्हाट्सअप गिव हिम अ वुड चॉपिंग जॉब एट हिज हाउस। वो जो वकील थे उन्होंने उनको किस टाइप का जॉब दिया, उन्होंने कहा कि मेरे घर पर तुमको लकड़ी काटना है। अ लेडी हु वर्कड एट नैरेटर्स हाउस एज ए मेड, और उसके घर पर एक लेडी थे जो उनके घर पर एक नौकरानी के काम करते थे। द नैरेटर टोल्ड हर टू टेक वर्क डेली फ्रॉम द बेगर। नैरेटर ने उनको क्या कहा उस लेडी को कि आज से तुम काम नहीं करोगी, आज से ये काम करेंगे और तुम इनका देखभाल करोगी कि ये काम सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ओल्गा यूज्ड टू गेट इरिटेटेड शॉर्टली। ओल्गा का एक आदत थी, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। That's why she became irritated, giving an axe to the beggar because the beggar was drunk and not behaved properly with Olga. जब पहली बार वो व्हाट्सएप के घर गए और जब ओल्गा ने उनको अपना कुल्हाड़ी उस भिखारी को हाथ में देने लगे, तो चूंकि वो बहुत ड्रंक था, वो काफी पिए हुए थे, वो नशे में थे, तो वो सही ढंग से ओल्गा के साथ बिहेव नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से ओल्गा को ना काफी गुस्सा आ रहा था उस भिखारी के ऊपर, ठीक है, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो रहे थे। दैट डे ओल्गा वॉज गेटिंग annoyed वेरी मच बिकॉज द बेगर कुड नॉट वर्क प्रॉपरली। और उस दिन तो ओल्गा उस पर बहुत ही नाराज थी, क्योंकि उस दिन भिखारी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नशे में था ना। His hand was shaking continuously because of drunken, yet he tried not stopped. उनके हाथ काफी समय तक कांप रहा था क्योंकि वो नशे में था, पर फिर भी वो कंटिन्यू ट्राई कर रहा था, रुक नहीं रहा था, यही उनके अंदर खासियत था। एनीवेज जो भी हो, आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, उनका सेड टू द लॉयर दैट द beggar finished his work completely. एक घंटे बाद वो जो उल्गा है, उन्होंने उसको क्या बोलते हैं, उनके जो लॉयर थे जिनके घर में वो काम करती थी, उसको क्या कहा कि इस भिखारी का काम हो चुका है। द लॉयर ऑर्डर टू ओल्गा टू गिव हिम हाफ अ रबल, और फिर लॉयर ने ओल्गा से क्या कहा कि इसको आधा पैसा दे दोगी, तो उन्होंने आधा काम किया। रबल मतलब होता है रशियन में करेंसी होता है, जैसे अपने इंडिया में रुपए है, अमेरिका में डॉलर है, वैसे रशिया में रबल होते हैं। He also said to the Olga for asking to the beggar for coming next day if he had wishes for wood chopping. साथ में उन्होंने ओल्गा को क्या कहा कि उनसे पूछ लो अगर वो इंटरेस्टेड है तो कल भी आ जाए काम करने के लिए। The beggar replied that definitely he would come. उसने क्या कहा कि मैं निश्चित तौर पर आना चाहूँगा, मैं कल भी काम करना चाहता हूँ। And he came and did his duty properly and took half a ruble for his work. और नेक्स्ट दिन वो फिर से आए और उन्होंने अपने काम बहुत अच्छे तरीके से किया और उनको हाफ रबल मिल गया उसके काम के लिए। Olga was appointed to watch him now by order of the lawyer Swartzov. ओल्गा को अपॉइंट क्यों किया गया था, अब उसको अपॉइंट किया गया है सिर्फ भिखारी को देखभाल करने के लिए कि वो काम सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतने दिनों तक ओल्गा उनके घर में क्या काम करते थे, साफ सफाई की, और अब वो साफ सफाई के काम या लकड़ी काटने के काम नहीं करती है। अब उनका काम है सिर्फ बेगर को, उस भिखारी को देखना, नोटिस करना कि वो काम रोज सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या होता है, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, व्हाट्सएप गॉट वेरी मच इम्प्रेशन ऑफ द बेगर्स वर्क। कुछ दिन बाद ना व्हाट्सएप जो था ना, वो जो वकील था, वो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं उस भिखारी के काम से, उसके व्यवहार से। उसका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। ही लाइक्ड हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी जो जुनून था काम करने की, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। और
उन्होंने जो जिम्मेदारी लिए थे उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाए, तो इस वजह से वो जो वकील थे वो भिखारी से काफी इम्प्रेस हो जाते। That's why he gave him a new official job to his friend's office. इसलिए उन्होंने उनको एक दूसरी जॉब दिलवा दिए उनके एक फ्रेंड्स के ऑफिस में। That day, Laskov यानी वो जो भिखारी था was very much happy and he went away from the WhatsApp's house and joined in a new office. और उस दिन लस्कॉव ने क्या किया, बहुत खुश हो गए और उन्होंने व्हाट्सएप का जो हाउस में जो लकड़ी काटने का काम था उन्होंने वो जॉब छोड़कर उनके न्यू ऑफिस ज्वाइन कर लिया। राइट, अब देखो ये कहानी। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, one day WhatsApp had gone to theater to watch movie. एक दिन WhatsApp क्या एक थिएटर पर गए थे मूवी देखने के लिए। Then he saw a man there he saw a man who was in ticket office. उन्होंने अचानक टिकट ऑफिस में एक आदमी को देखा। WhatsApp recognized that man. वो उस आदमी को पहचान गया। He is Laskov, और वो कोई और नहीं Laskov थे। The beggar, वही भिखारी जो एक दिन उनसे हेल्प मांगने के लिए आया था। But he had changed completely. लेकिन ये उस दिन वो भिखारी नहीं थे, उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिए थे। WhatsApp became so happy seeing his new changed in life. ये देखकर WhatsApp यानी वकील काफी खुश हुआ उनके इस बदलाव देखकर। Now Laskov walked in a notary's office and earned 35 rubles. देखो क्या जिंदगी है। अब वो नोटरी के ऑफिस में काम करते हैं और अब उनको 35 रबल्स मिलते हैं। एक दिन उनको लकड़ी काटने के लिए सिर्फ हाफ रबल मिला था और आज उनको 35 गुना ज़्यादा रबल्स मिलते हैं। यानी कितना पैसा मिलता है, यानी आप मान लो कि अपने इंडिया में 50 पैसे और 35 रुपए इतना डिफरेंस। ठीक है। When WhatsApp asked the reasons behind his change, Laskov replied that Olga, he was now at his position just because of Olga. जब WhatsApp उनसे मिले और उनसे पूछा कि तुम्हारे सफलता के पीछे राज क्या है, इतना अचानक बदलाव कैसे, तो उन्होंने कहा कि मेरे बदलाव के पीछे कौन है, मेरे बदलाव के पीछे आपके घर पे वो लेडी जो काम करती थी जिनका नाम है ओल्गा, वो है और कोई और नहीं। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के वजह से। Listening this, WhatsApp got surprised. ये देखकर WhatsApp काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। He said to the lawyer, वो लॉयर से कहते हैं that Olga never let him to chop wood. अब देखो, वो जो ओल्गा ने कभी भी उनको लकड़ी काटने के लिए दिया ही नहीं था। She did herself this work, वो खुद ही वो काम करती थी। But it was definite that she used to say me that I am unlucky, I am stupid, I have no sense, I should shame on myself. मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि आपने जब उनको कहा था कि कुल्हाड़ी मुझको दे दे और वो मेरे ऊपर नोटिस करे, पर ऐसा नहीं किए थे। उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने खुद वो काम करते थे और पैसा मैं लेकर रुक जाता था। यानी उन्होंने आपको कभी भी नहीं कहा कि काम वो करती थी, उन्होंने आपके सामने रखा कि काम मैं करता हूँ और पैसा मैं लेकर जाता हूँ, जबकि दरअसल काम वो खुद करती है और मैं चुपचाप बैठे रहता था और बैठे बैठे मैं पैसे कमाता था। लेकिन वो रोज मेरे को ताने देती थी, वो कहती थी कि मैं एक स्टूपिड हूँ, मेरे अंदर सेंस नहीं है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मुझको अपने आप पे शर्म आना चाहिए, मैं बैठे बैठे खाता हूँ, पढ़ता हूँ। Every day she repeated these words while she was chopping wood. और रोज वो जब भी काम करती थी तो उस समय मेरे को ताने देती रहती थी। At last I got tired listening these words daily. एक दिन मैं बहुत थक चुका था रोज रोज उनकी इस ताने सुनकर। Finally I decided that I have to do something. और एक दिन मैंने खुद से डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ करना है, अब मैं रोज रोज के इतने ताने नहीं सुन सकता, मैं बैठे बैठे से नहीं कमा सकता। एंड यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, आई कैन चेंज डेफिनेटली। फिर मैंने अपने आप को बदला। सर नाउ यू कैन सी मी इन फ्रंट ऑफ यू स्टैंडिंग एज अ गुड पर्सन एज यू वांट। फिर उन्होंने उस दिन क्या बोला कि सर
अब आप उसको देख सकते हो कि मैं आपके सामने बिल्कुल खड़ा हूँ एक अच्छे इंसान बनकर, जैसा आप चाहते थे, बट ट्रूथफुली, लेकिन सच में आई obliged टू ओल्गा वॉट एवर शी डिड फॉर मी। लेकिन मैं सच में उनके आभारी हूँ, उन्होंने जो भी मेरे लिए किया है मैं कभी भी उस चीज़ को भूल नहीं सकता। देन आफ्टर, उसके बाद लास्को वेंट अवे फ्रॉम देयर थैंकिंग टू व्हाट्सएप। फिर उन्होंने उनको धन्यवाद कहा कि आपकी भी कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ है, और फिर वहाँ से वो चल पड़े। तो ये था बेगर की कहानी, जहाँ पे किसी कारण से वो भटक जाते हैं लेकिन उसकी ज़िंदगी बदल देते हैं। पहले व्हाट्सएप उनको एक चांस देते हैं और फिर बाद में उसकी ज़िंदगी कौन बदलते हैं उनका। तो इस कहानी का मोरल क्या है, इसमें हमने क्या सीखा? रफ वर्ड्स कैन चेंज वंस एटीट्यूड समटाइम। कभी कभी कुछ जो खराब शब्द होते हैं ना, जो रफ वर्ड्स होते हैं, जो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो भी कभी कभी किसी की एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, किसी के स्वभाव को बदल सकते हैं। इट हेल्प्स टू बिकम अ गुड पर्सन। ये हमको अच्छे इंसान बनने में मदद करता है, और ये रियल है। हमेशा देखना, किसी को प्यार से बोलोगे ना, तो कभी कभी प्यार का काम होता है लेकिन कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी डांटने से ही काम बनती है और वो सुधर जाती है। तो लाइफ में दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अच्छे शब्दों की भी इम्पोर्टेंस है और बुरे शब्दों की भी इम्पोर्टेंस है, राइट? तो आज के बाद कभी भी कोई अगर आपको डांटे तो उसको रॉन्ग वे में नहीं लेना चाहिए, सोचो कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीज़न है, राइट? सो डियर, ये था द बेगर का जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी है, जो मैंने राइटर के बारे में देखा, कैरेक्टर, वोकैबुलरी, सेंट्रल आइडिया, समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स। आपको नेक्स्ट अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय टॉपिक, एंड नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा, और फिर एक कुछ मोरल्स हम सीखेंगे, लाइफ में स्किल सीखेंगे। एंड तब तक के लिए सिया सिया माय डियर स्टूडेंट्स।